अब जो मुझे बताइएगा कि आपकी कितनी शादी है ये तीसरी शादी है। तीसरी शादी है। जी। पहली बीवियां खुश हैं, उन्होंने इजाजत दे दी थी आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक सरगोदा में, एक यूके में, अच्छा। और तीसरी पाकिस्तान में, तो और क्या चाहिए। ले नाज़रीन, क्या बात है, एक सरगोदा में है, एक यूके में है और एक पाकिस्तान में, तीन तीन बीवियां। अगर ये खुशी से इजाज़त दे दें तो मैं चौथी भी कर लूँगा। ਉਹ ਖੈਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ओ ਕੀ बाबा, ਆਪਣੇ ਹਕੀਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। मैं हकीम खुद हूँ। घोड़ा और मर्द कभी बूढ़े नहीं होते, उनके वारिस जिंदा हों तो वो सलामत रहते हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੀਵੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ? ये मेरी हर रिक्वायरमेंट पूरी करती है, तो मैं क्यों ना करूँ। सही हो गया बाबा जी, इस उम्र में आपकी क्या रिक्वायरमेंट होगी? लोगों ने तो काफ़ी कहा कि आप लालच में आ रहे हैं, आप लालच के चक्कर में शादी कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, अच्छे इंसान हैं, क्योंकि मैंने इधर जॉब की है तो मैं इनको समझता था कि इनको अच्छे इंसान की ज़रूरत है। मैंने लोगों से क्या लेना देना है, मुझे लालच नहीं था। मुझे एक अच्छा पार्टनर लाइफ मिल रहा है तो मैं क्यों ना इनका मतलब है साथ दूँ। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा कि हमने ये सुना है ये जो पठान फैमिलीज होती हैं ये पंजाबियों में शादी नहीं करती हैं, अपनी फैमिली में अपनी बरादरी में शादी करती है, तो आपने एक पंजाबी से शादी कैसे कर ली? तो मैंने इसलिए साथ दिया। तो अभी जब आप बाहर जाते हैं तो लोग तो आपको बाप बेटी समझते होंगे। लोगों ने बातें की कि ये है, मैंने लोगों से क्या लेना देना है, वो उसके वाली बात है कि जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो काफ़ी इन्होंने मना किया, फिर मैंने काफ़ी मतलब इनको समझाया, फिर जाके ये कहीं माने हैं। ये मेरा ख्याल है कि ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा है कि एक लड़की एक बूढ़े आदमी को समझा रही है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, आज तक आपने जितनी भी लव मैरिजेस की स्टोरियां सुनी होंगी उनमें आपने ये सुना होगा कि एक करोड़पति बंदे से एक यंग लड़की ने शादी कर ली, लेकिन आज की जो स्टोरी हमारी है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। दो ट्विस्ट इस स्टोरी के अंदर हैं। एक ट्विस्ट तो ये है कि आज की स्टोरी के अंदर एक करोड़पति लड़की ने एक गरीब आदमी से शादी की है, और दूसरा ट्विस्ट इसके अंदर ये है कि जो हमारे साथ दूल्हा साहब बैठे हैं ये पंजाबी हैं और जो दुल्हन हमारी है ये है जी पठान है। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं ये इनकी लव मैरिज कैसे हुई है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैम मुझे बताइएगा कि माशाल्लाह यंग है आप, खूबसूरत हैं, ठीक है, आप किसी हैंडसम जवान लड़के से भी शादी कर सकती थी, बूढ़े आदमी से शादी करने की क्या वजह? दरअसल ना मेरे माँ बाप की डेथ हो गई थी एक रोड एक्सीडेंट में ना। तो मैं अपने माँ बाप की अकेली बेटी हूँ, मेरे कोई बहन भाई नहीं है। तो इसलिए ना सारे कारोबार की ना ज़िम्मेदारी मेरे पे आ जानी थी। हमारा काम है ओज़री का, तो मुझे जो है ना सारा कारोबार हैंडल करना था, तो मुझे किसी की ज़रूरत थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं मतलब ऐसा कोई इंसान जो है जो मेरे साथ लॉयल हो और सच्चा हो, जो इस कारोबार को संभाल सके। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये तो समझ आ गई आपका अकेली अकेली बेटी हैं, आपको कोई हैंडसम लड़का मिल सकता था, वो भी आपका बिजनेस संभाल सकता था, ये बूढ़ा आदमी ही क्यों? आजकल के जो लड़के होते हैं ना वो कभी एक लड़की के साथ, कभी दूसरी के साथ, कभी तीसरी के साथ, ऐसे होता है। तो जो सिंसियरिटी और लॉयल जो होते हैं ना वो लड़कों में नहीं होते। वैसे तो काफ़ी प्रपोज़ल आए हैं मुझे शादी के लिए, काफ़ी लोगों ने मुझे बोला, और जब मैं इनके साथ शादी करने लगी थी तो मेरी सहेलियों ने भी मुझे भला बुरा कहा। रिश्ते तो काफ़ी आए हैं, तो मैंने इन्हीं को चूज़ किया। कैसे चूज किया, कहाँ मिले आपको ये दरअसल हमारी ना कंपनी में ही काम करते थे, मतलब इन्हीं के हाथ में सारा था, यही संभालते थे सारा कारोबार। अच्छा। हाँ जी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इन्हीं से बात कर लेती हूँ। जब मैंने इनसे बात की है तो इन्होंने काफ़ी मुझे मना किया, नहीं नहीं हमारी एज ये वो, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। तो मैंने कहा लोगों से क्या लेना देना, लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। तो काफ़ी इन्होंने मना किया, फिर मैंने काफ़ी मतलब इनको समझाया, फिर जाके ये कहीं माने हैं। ये मेरा ख्याल है कि ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा है कि एक लड़की एक बूढ़े आदमी को समझा रही है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। बाबा जी मुझे बताइएगा कि जब आपने इन्होंने आपको जो है ना प्रपोजल दिया है शादी का, उस वक्त आपके माइंड में क्या था? मैं ये सोच रहा था कि ये यंग है, मैं बूढ़ा हूँ, तो ये कैसे चल सकेगा। हम वो करें जो चल सकें। लेकिन जब इनकी बातें सुनी तो मुझे एहसास हुआ कि एक अच्छे बंदे का साथ देना चाहिए अच्छे तरीके से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है, हम लोग खुश हैं, और मैंने अपनी ईमानदारी का सबूत दिया। इनके दिल में वो वजह आई कि ये ईमानदार हैं, मैच्योर हैं, मेरे काम को संभालते हैं, तो क्यों ना पार्टनर लाइफ बन जाए।
तो इन्होंने मुझे कहा, पहले तो मैंने इनकार किया, लेकिन इन्होंने जब मुझे समझाया कि देखो मैंने करना है तो क्यों ना आप संभालें, आप एक मुलाजिम की हैसियत से आप सरबराह बन रहे हैं तो आप सरबराह बन जाएं। तो मैंने यस किया। लोगों ने बातें की कि ये है, मैंने लोगों से क्या लेना देना है, वो उसके वाली बात है कि जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। लोगों ने तो काफ़ी कहा कि आप लालच में आ रहे हैं, आप लालच के चक्कर में शादी कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, अच्छे इंसान हैं, क्योंकि मैंने इधर जॉब की है तो मैं इनको समझता था कि इनको अच्छे इंसान की ज़रूरत है। मैंने लोगों से क्या लेना देना है, मुझे लालच नहीं था, मुझे एक अच्छा पार्टनर लाइफ मिल रहा है तो मैं क्यों ना इनका मतलब है साथ दूँ, तो मैंने इसलिए साथ दिया। तो अभी जब आप बाहर जाते हैं तो लोग तो आपको बाप बेटी समझते होंगे। जी ऐसे ही है, पूछते हैं, मैं बोलता हूँ मेरा पार्टनर लाइफ है, लोग सवाल करते हैं, वो मुस्कुराते हैं कि यार सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा पूछ लो, झूठ क्यों बोलना है, झूठ के को पैसे मिलते हैं, झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, हकीकत हकीकत होती है। अच्छा मैं मुझे बताइएगा कि हमने ये सुना है ये जो पठान फैमिलीज होती हैं ये पंजाबियों में शादी नहीं करती हैं, अपनी फैमिली में अपनी बरादरी में शादी करती है, तो आपने एक पंजाबी से शादी कैसे कर ली? खैर ये तो लोगों के कहने की बातें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इंसान अच्छा होना चाहिए, क्या पठान तो क्या पंजाबी। हाँ ये बात वैसे उन्होंने सही कही है कि इंसान अच्छा होना चाहिए, चाहे वो पंजाबी हो पठान हो, लेकिन इंसान अच्छा तो है ना। अच्छा मुझे बताइएगा कि कैसी चल रही है आपकी लाइफ? माशाल्लाह हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि जब आपने इनको प्रपोज किया, जब जिस शादी आपकी हुई है, तो उस वक्त लोगों ने आपको भी लोगों ने बातें की होंगी कि आप एक बूढ़े आदमी से क्यों शादी कर रही हैं फलां फलां। हाँ काफ़ी सारे लोगों ने बातें की हैं, या मेरी खुद के फ्रेंड्स ने इतनी सारी बातें की हैं, ये तुम क्या कर रही हो, ये तो गलत है, ये ऐसे नहीं वैसे नहीं। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोगों की सोच है। अब ये बिजनेस संभाल रहे हैं आपका? हाँ जी अल्लाह का शुक्र। इनको तनख्वाह देती हैं अभी या ये मालिक बन गए सारी? नहीं नहीं ये खुद ही मालिक बन गए, अब तो ऐसी कोई बात नहीं। कोई तनख्वाह नहीं, तनख्वाह शायद खत्म हो गई? नहीं नहीं ऐसी कोई आपने कहीं चांस तो नहीं मारा कि पहले इसको तनख्वाह देनी पड़ती है, अब ये तनख्वाह भी मैं ही खाऊंगी? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा जी क्या फीलिंग है, क्या मतलब माइंड है इस वक्त? एक टाइम पे आप तनख्वाह लेते थे, आप उसी फैक्ट्री में आज जो है ना मालिक बन के बैठे हुए हैं। जी ये बात आप ठीक कह रहे हैं अपने माइंड से, लेकिन मैं अभी घर का सरबराह हूँ, मैं इनके सिर का ताज हूँ, मुलाजिम नहीं हूँ। मुलाजिम तनख्वाह लेते हैं, सिर के जो सरबराह होते हैं वो तनख्वाह को नहीं देखते हैं। सही है। तो तनख्वाह की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छा पार्टनर लाइफ मिल जाए तो वो उससे बेहतर कुछ भी नहीं होता है। तो सब कुछ मेरा है, ये मैं इसका हूँ, ये मेरी है। हमने ये सुना है कि जब इस तरह की कुछ शादी वगैरह होती है तो अक्सर बंदे जो है ना वो रानमरीद बन जाते हैं, आपके अंदर भी है सिस्टम? जी जी होना भी चाहिए। जब एक बंदा प्यार देता है तो दूसरे को भी देना चाहिए। प्यार में सब कुछ जायज़ होता है। मतलब क्या क्या जायज़ है? सब कुछ जायज़ है। क्या करते हैं आप अपनी वाइफ को खुश रखने के लिए? मैं इनको जब ये सोए हों नहीं उठते हैं, मैं इनको नाश्ता बना देता हूँ, इनकी हर रिक्वायरमेंट का ख्याल करता हूँ। ये मेरा ख्याल करती है, मैं इनका ख्याल करता हूँ। खिदमत शिदमत भी करते हैं? लत्ता जी जी भी घोट इनको दबाता हूँ, ये मुझे दबाती हैं। तो जब ये मेरी खिदमत कर रही तो मैं क्यों ना करूँ? सही हो गया, लोगों से क्या डरना है। बिल्कुल सही हो गया। मैं मालिश भी कर देता हूँ, इनकी सर की मालिश करता हूँ। अच्छा ये मेरी हर रिक्वायरमेंट पूरी करती है तो मैं क्यों ना करूँ? सही हो गया। बाबा जी इस उम्र में आपकी क्या रिक्वायरमेंट होगी? बाबे की रिक्वायरमेंट है कि मेरी टांगें दबा दे, मेरे साथ प्यार करे, सच्चा प्यार करे। ये फर्जी तो नहीं है जुबान से कर रही है या दिल से कर रही है। ये जब दिल से करती है तो मैं क्यों ना दिल से करूँ? अच्छा अक्सर ये होता है कि मज़ाहिर लड़की जवान है, खूबसूरत भी है, करोड़पति है, तो अक्सर जो ना वो बंदे जो ना वो दबक के रहते हैं कि कोई काम नहीं कहना है उनको, बिल्कुल ही मतलब गुलामी वाला साहब होता है। तो आपको हिचकिचाहट होती है कि जब इसको कोई काम कहते हैं कि ये कर दो या ये कर दो? जी बिल्कुल नहीं होती। क्यों नहीं होती कि मैं इनकी हर रिक्वायरमेंट पूरी करता हूँ, इनको खुश रखता हूँ हर लिहाज से। ठीक है। तो मुझे क्यों होगी? ऐसा कोई इशू नहीं है। ये मेरे साथ तो बहुत प्यार से और अच्छे से रहते हैं, मेरी हर बात मानते हैं और सब कुछ ही करते हैं। सब कुछ में क्या क्या करते हैं ये भी बता दे। मेरी टांगें भी दबाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, और मैं सोई हूँ तो मुझे उठाते नहीं हैं। तो ये सब घर के काम शाम ये सारे यही करते हैं? हाँ जी सारे घर के काम ये घर के काम भी इनसे करवा रही हैं, आप फैक्ट्री के काम भी करवा रही हैं, आप दोनों तरफ से तनख्वाहें बचा रही हैं अपनी हैं? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, प्यार में सब कुछ होता है। अब जो मुझे बताइएगा कि आपकी कितनवीं शादी है ये? ये तीसरी शादी है। तीसरी शादी है? जी। पहली बीवियां खुश हैं, उन्होंने इजाजत दे दी थी आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक सरगोदा में, एक यूके में, और तीसरी पाकिस्तान में। तो और क्या चाहिए?
ले नाज़रीन क्या बात है, एक सरगोदा में है, एक यूके में है और एक पाकिस्तान में, तीन तीन बीवियां। अगर ये खुशी से इजाजत दे दें तो मैं चौथी भी कर लूंगा। ओ खैर ओ बाबा जी की खांदे हो केड़ा ओ की बाबा। अपने कीम दा नंबर ही दे दो सानू। मैं हकीम खुद हूँ। घोड़ा और मर्द कभी बूढ़े नहीं होते, उनके वारिस जिंदा हों तो वो सलामत रहते हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੀ बीवियां कित्थों ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ इजाजत दे ਦਿੰਦੀਆਂ दूजी शादी दी? अल्लाह पाक देता है, किसी की कमाल नहीं है, मेरा कोई कमाल नहीं है। एक इंसान का नसीब होता है, नसीब में लिखा हो ना तो वो मिलता है, बगैर ढूंढे मिलता है। वो कह रहे हैं कि मुझे इजाजत दे दो, मैं चौथी शादी भी कर लूंगा। इजाजत देंगी चौथी शादी की? नहीं 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 देंगी। नहीं नहीं। जी नाज़रीन, अभी आपने जो है ना वो इनकी गुफ्तगू सुनी है। मेरे जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ये अनोखी तरीन शादी है ये, ठीक है। पंजाबी, पठान, बूढ़ा, जवान लड़की, गरीब, करोड़पति, मैं कहता हूँ ये क्या कम्बिनेशन बनाया, ऊपर से तीसरी शादी इनकी। हमारी दुआएं जी इनके साथ हैं, अल्लाह पाक इनकी जोड़ी इसी तरह सलामत रखें और इसी तरह ये हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारते रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।